हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 4th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी की इको और प्रिंट नाम की 2 स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। पीएचपी में जो सबसे पहली और बेसिक स्टेटमेंट होती है वो होती है इको स्टेटमेंट। और इसका यूज़ क्या होता है, ये हमारे को हेल्प करती है कि हम इससे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपको इससे कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप लिखेंगे इको और उसके बाद देंगे आप एक स्पेस। उसके बाद यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर कोई भी अपना मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है याहू बाबा। आप डबल इन्वर्टेड कोट्स की जगह सिंगल इन्वर्टेड कोट्स भी ले सकते हैं। और अगर आप एक ही साथ बहुत सारे मैसेजेस दिखाना चाहते हैं एक ही लाइन के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 अलग अलग मैसेजेस के बीच में कोमा डालना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक मैसेज लिया याहू, फिर उसके बाद कोमा, फिर दोबारा से इन्वर्टेड कोट्स के अंदर बाबा लिख दिया। तो ये हमारे एक तरीके के 2 मैसेज हो गए। इनको हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं या 2 डिफरेंट स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे बस एक बात याद रखनी है, जब भी आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू जिसपे मल्टीपल करैक्टर्स आ रहे हो उसको शो करना है तो आपको उसके लिए इन्वर्टेड कोट्स ही लेने पड़ेंगे। मैं इको को लिखने का एक तीसरा एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग स्टेटमेंट नहीं लिए हैं, ये एक ही स्टेटमेंट मानी जाएगी। बस इन दोनों के बीच में लगा है डॉट, और जो डॉट होता है वो पीएचपी में कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट या कोई और लैंग्वेज की हो तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट करते हैं 2 स्ट्रिंग्स को या एक वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ। और इसके अलावा अगर हम पीएचपी के अंदर एचटीएमएल का कोड प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इको कमांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जांपल। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी हमारा पीएचपी का कोड होगा वो आपका इन्वर्टेड कोड्स के अंदर ही आना चाहिए, बेशक वो डबल इन्वर्टेड कोड हो या वो सिंगल इन्वर्टेड कोड हो। और अगर आप इको कमांड से ही न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं ईजिली। बस उसमें आपको इन्वर्टेड कोड्स का यूज़ नहीं करना है। अगर आप उसको इन्वर्टेड कोड के अंदर डाल देंगे तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी और उसके आगे कैलकुलेशन नहीं हो सकेगी। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इको कमांड को और कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपना एक फोल्डर ओपन कर लिया जिसका नाम है लर्न PHP। इसके अंदर जाकर मैं अपनी एक फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ eco.php। मैंने एंटर किया और ये देखिए हमारी फाइल रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर आकर मैं अपना PHP टैग लिख लेता हूँ। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आकर मैं अपनी बेसिक जो पहली कमांड है जिसका नाम है इको, उसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोड ले लिए और यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, जैसे याहू बाबा। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया। अब इसको अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं पहले सर्वर को ऑन कर देता हूँ। और ये देखिए, मैंने अपने एग्जाम सर्वर में अपाची और माईसीक्वल दोनों को ऑन कर दिया है। अभी माईसीक्वल की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी मैंने इसे ऑन कर दिया। अब इसके बाद मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट लिखा है। उसके बाद जो अपना फोल्डर है लर्न PHP उसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए, यहाँ पर हमने जो अभी फाइल बनाई है eco.php वो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए, जैसा कि हमने उसके अंदर प्रिंट किया था याहू बाबा, वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अभी डबल इन्वर्टेड कोड लिए थे तो उसकी जगह अब मैं सिंगल इन्वर्टेड कोड डाल देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ ब्राउज़र में आके पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए, अभी भी हमारा मैसेज जो है डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं राउंड ब्रेसेस का यूज़ भी कर सकता हूँ। तो देखिए, ये मेरी स्टार्टिंग राउंड ब्रेसेस होगी और यहाँ पर मैंने एंड कर दिया इसका। मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ इको के बाद, बस आपकी यहाँ पर स्पेस होनी चाहिए। मैंने फाइल को सेव किया और फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, अभी भी हमारा मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, उसमें कोई भी एरर नहीं आई है। अब मैं आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को डाल के दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोड ही ले लेता हूँ और यहाँ पर भी कोमा का यूज़ करूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर, अब देखिए, मेरे पास 2 अलग अलग वैल्यूज़ हो गई हैं। याहू एक अलग स्ट्रिंग है, उसके बाद मैंने कोमा का यूज़ किया, और बाबा एक अलग स्ट्रिंग है। अब ये पूरा एक स्ट्रिंग नहीं है, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, मगर जब हम इसे इको करेंगे तो ये एक से ही दिखेंगे अभी हमारे को। देखिए, मैंने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ और ये देखिए, मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए, अभी भी हमारा मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। मैं इस तरह जितनी मर्जी वैल्यूज़ आगे कोमा लगा के देना चाहूँ दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डॉट भी लगा सकता हूँ। ये देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर डॉट का यूज़ कर लिया अभी
मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश किया। देखिए अभी भी हमारा स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कोमा और डॉट में डिफरेंस है। जो डॉट है वो इन दोनों को एक ही स्ट्रिंग बना देता है, मतलब कि कॉन्कैटिनेशन कर देता है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, मगर कोमा क्या है, वो एक सेपरेट वैल्यूज़ लेता है, मतलब कि याहू अलग, कोमा, बाबा अलग। अब मैं इसके अंदर आपको HTML टैग का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर बी टैग ले लिया और यहाँ पर लास्ट में बी टैग को क्लोज कर देता हूँ। और ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग जो है वो बोल्ड हो चुका है। मैं इसकी जगह कोई भी हेडिंग ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं H1 ले लेता हूँ और H1 को क्लोज कर दिया। मैं मल्टीपल टैग्स भी डाल सकता हूँ एक ही स्टेटमेंट के अंदर। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर आई टैग को स्टार्ट कर लिया और यहाँ पर आई टैग को क्लोज कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो हमारी हेडिंग 1 है वो इटैलिक भी हो रही है। अब इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर इको में न्यूमेरिक वैल्यू का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 2358, मैंने कोई भी ऐसे रैंडम वैल्यू उठा लिया। मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर हमारी न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है अगर हम इसमें डेसिमल का यूज़ करें तभी ये प्रिंट होगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी डेसिमल वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। अब हम देखते हैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ देखिए जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है इसका भी वही काम होता है कि मैसेज को प्रिंट करना या वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करना। तो देखिए यहाँ पर जो कमांड्स मैंने इको स्टेटमेंट के साथ आपको दिखाई थी ये प्रिंट के साथ भी बिल्कुल वैसे ही काम करेंगी, मगर इको और प्रिंट में दो डिफरेंस होते हैं। आइए उनको देखते हैं। देखिए जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि इको के अंदर हम मल्टीपल आर्गूमेंट वाली वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं याहू और बाबा दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं और इनको हमने सेपरेट किया कोमा से। इसको जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाया था कि ये प्रिंट प्रॉपरली वर्क कर रहा था, मगर अगर हम यही काम प्रिंट स्टेटमेंट से करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट होती है ये हमारे को ऐसा अलाउड नहीं करती कि हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकें एक साथ। और उसके अलावा जो यहाँ पर एक मेन डिफरेंस है इको और प्रिंट में कि जो हमारी इको स्टेटमेंट है वो फास्टर है प्रिंट स्टेटमेंट से। इसी कारण जो PHP के मैक्सिमम डेवलपर्स हैं वो इको स्टेटमेंट को ही यूज़ करते हैं, ना कि प्रिंट स्टेटमेंट को। तो आइए मैं इसको आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मैं अपने एडिटर में आ चुका हूँ। अब जो ये स्टेटमेंट थी हमारी, अगर मैं इसको प्रिंट से दिखाऊँ आपको, और जो ये न्यूमेरिक वैल्यू भी है इसको भी अगर मैं आपको प्रिंट से दिखाऊँ, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ ब्राउज़र में आके मैंने पेज को रिफ्रेश किया। तो देखिए अभी जो हमारी दोनों स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन की साइन की जगह पे कोमा का साइन दे देता हूँ तो इसका मतलब है ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गई हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट में देख भी रहे होंगे, यहाँ पे एरर का साइन आ चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको इस फाइल को सेव करके ब्राउज़र में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है, आप देख रहे हैं ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड कोमा। तो इसका मतलब जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक ही साथ, मतलब कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा आर्गूमेंट को पास करने नहीं देती। तो यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेशन का साइन तो यूज़ कर सकते हैं मगर कोमा का नहीं। मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको जितने भी इको के एग्जाम्पल दिखाए हैं उसमें हमने सीधा ही मैसेज को प्रिंट किया है या न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट किया है। यहाँ पर हमने वेरिएबल्स का यूज़ नहीं किया। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स भी देखेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं PHP के अंदर और उसको इको से हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।